नाज़रीन, आज हम तैयार करेंगे पालक गोश्त। बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीकर्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल किस्म का पालक गोश्त बनाना सिखाऊंगा और नाज़रीन, ये इतना मज़ेदार तैयार होता है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी घर पर बआसानी बहुत ही मज़ेदार सा पालक गोश्त तैयार कर सकें। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि फूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज हैं आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं कि पालक गोश्त हमने कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। गोश्त मैंने जो है वो चिकन का लिया है। तो सबसे पहले हम पालक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पालक का पेस्ट तैयार करने के लिए हम पहले पालक को बॉईल कर लेंगे। तो एक पतीली के अंदर 1 किलो मेरे पास पालक थी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के बारीक काट लिया है। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। पालक शामिल करने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। ये तकरीबन मैंने 2 चम्मच खाने के लिए हैं। हरे धनिया के साथ हरा पुदीना बारीक कटा हुआ, ये 1 से 1.5 खाने का चम्मच है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। और ये मेरे पास है खुश्क कसूरी मेथी, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो आपके पास अगर सब्ज़ वाली भी है कसूरी मेथी तो वो शामिल कर लें, उससे टेस्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और 1 कप हम पानी का शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उबाल आने के बाद हम 3 से 4 मिनट इसको बॉईल करेंगे। हमने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना। अगर हम ज़्यादा बॉईल करेंगे तो इसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। तो नाज़रीन, हमने पालक को 4 मिनट बॉईल कर लिया है। ये देखें इस शेप में आ गई है। तो नाज़रीन, हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको जार की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो घोटने की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये देखें पालक मैंने ग्राइंड कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप दूध का शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको तेज़ आंच पे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि जो इसके अंदर पहले पानी था वो भी खुश्क हो जाए और जो हमने दूध शामिल किया है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो नाज़रीन, हमने इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लिया था। तो अब देखें जो हमने दूध शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है और जो इसके अंदर पानी था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो हमारी पालक का जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं और चिकन का कोरमा बना लेते हैं। पालक का पेस्ट तैयार हो चुका था, उसको हमने साइड पे रख दिया है। तो अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर इसके अंदर हम चिकन को पहले फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि चिकन हमारा हल्का सा सख्त हो जाए और उसके अंदर की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और बाद में वो टूटे ना। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन ये आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को नाज़रीन हम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब मेरे पास है 2 अदद चॉप किए हुए प्याज, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के साथ ही मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 अदद छोटी इलायची, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे।
ये एक टुकड़ा दालचीनी का था जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 4 अदद लौंग हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और 2 अदद तेज़पात। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो नाज़रीन प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगा और इसको 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने 1 से 1.5 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लिया था। अब मैं इसके अंदर 2 टमाटर जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही मैं जो बाकी खुश्क मसाले हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ये शामिल कर देंगे इसके अंदर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ये शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ये शामिल कर देंगे। ये मेरे पास है 1 टीस्पून कौरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का आप नाज़रीन ले लें, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको हम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो हमने अभी मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। मसाले शामिल करने के बाद हमने इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा चिकन को जिसको हमने पहले ही हाफ फ्राई कर लिया था। चिकन शामिल करने के बाद हम इसकी मज़ीद 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर रस जाएं। चिकन शामिल करने के बाद मैंने चिकन की 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है पालक का पेस्ट जो हमने पहले तैयार कर लिया था। तो इसको हम 4 से 5 मिनट पालक के पेस्ट को भी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद भून लेंगे। पालक का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद भून लिया था। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा, ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये शामिल कर देंगे। और ये 2 से 3 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने दरमियान से काट लिया था, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करके हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो नाज़रीन हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे और हल्की आंच पे इसको दम पे रख देंगे ताकि हमारा चिकन और पालक जो है दोनों अच्छे तरीके से पक जाएं। तो नाज़रीन पालक गोश्त को दम लगाए हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारा कलर आया है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम मेरे पास है 100 ग्राम क्रीम ली है मैंने, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। क्रीम शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नाज़रीन क्रीम शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे पकता रहने देंगे और जो हमारा पालक गोश्त है वो पक कर तैयार हो जाएगा। हल्की आंच इसलिए नाज़रीन करनी है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो हमारा जो है पालक गोश्त का सालन तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन क्रीम शामिल करने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर रखा हुआ था। तो माशाल्लाह से ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो नाज़रीन हमारा पालक गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आती है। और ये चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त की रेसिपी तैयार हुई है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ पे सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई आने वाली आसान रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।